हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड के बारे में स्टडी करेंगे। आप मैथ में कमजोर हैं, आप चाहते हैं कि हमें गुणनखंड आ जाए, तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं और चारों प्रश्न अलग अलग तरीके के हैं जो कि गुणनखंड करते समय आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों प्रश्न 4 प्रकार के हैं। क्या है? देखिए पहला प्रश्न जो है ना, इसमें जो है सभी जगह प्लस आपको दिखाई देंगे और दूसरे प्रश्न में अंत में माइनस आपको दिखाई देगा और तीसरे प्रश्न में बीच में माइनस है और सब जगह प्लस रहेगा। चौथे प्रश्न में देखिए सभी जगह माइनस दिखाई दे रहा है। तो और यह प्रश्न मैं पहले कर चुका हूँ और यहाँ पर हम लोग दूसरा और तीसरा प्रश्न करेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो दूसरा प्रश्न करने से पहले मैं एक बात बताऊं, जब कभी भी आप गुणनखंड करेंगे तो आपको क्रम से लिखना है। क्या? यक्स स्क्वायर वाले को पहले लिखना है, उसके बाद यक्स वाले को लिखना है, फिर बिना यक्स वाले को लिखना है। जब इस तरह से आप लिख लेंगे तो उसके बाद आपको काम करना है, यक्स स्क्वायर के आगे नंबर जो है ना, उसका गुणा करना है लास्ट वाले से, यानी इस 2 का गुणा इससे करना है। ठीक है, अब 2 का और 12 का गुणा कर देंगे तब 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, यह हम लोगों का 24 हो गया। अब इसके बाद का काम सुनिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस 24 को 2 भाग करना है, इस 24 को 2 भाग करना है कि उन भागों का गुणा कर दें तो फिर 24 आ जाए, और चूंकि यहाँ पे माइनस है तो उन भागों को घटाने पर बीच का आना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 6 और 4, 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 6 चौके 24 आ गया, 2 भाग हमारे हो गए 6 और 4। अब इनको घटाने पर ई आना चाहिए, तो अगर इनको मैं घटाता हूँ तो हमारा तो 2 आता है और हमें चाहिए 5। तो ए वाला सेटिंग गड़बड़ है, आप ए वाला नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 8 और 3। ठीक है, और इनका अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको अगर हम घटा के देखते हैं कि हमारा बीच वाला आता है कि नहीं, तो क्यों घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि इसके बगल में माइनस लगा है, जो अंत में चिन्ह रहता है वही इनके साथ काम करना पड़ता है। 8 में से 3 गया 5 और हमें चाहिए कितना? 5। तो इसका मतलब कि हमारा यह सेटिंग सही है। अब देखिए आगे, अब इसको आप पहले उतार दीजिए। पहला 2x स्क्वायर प्लस, अब 5 को हटा के, 5 को हटाना है, अब 5 को हटा के उसके स्थान पे ई लिखना है, यानी 8 माइनस 3, अब बगल में x और माइनस 12। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया होगा सबको। अब ध्यान से देखिए आगे, अब इसको लिखना है 2x स्क्वायर प्लस, इसका गुणा 8 में करेंगे, इसका गुणा x का गुणा पहले 8 में करना है, तो यह हो जाएगा 8x। अब माइनस लगा दीजिए और x का गुणा 3 में करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और माइनस यह 12 हो जाएगा। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको हमें ना 2 टुकड़ा, देखो अब इसके बाद क्या करना है, 2-2 लोगों का जोड़ा बनाना है। ठीक है, 2-2 लोगों का जोड़ा बनाना है। तो और इसको मैं पहले छोटा करूंगा, तो यह 2 है और यक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यक्स स्क्वायर का मतलब है यक्स 2 बार लिखना है। ठीक है, अगर यक्स के पावर 3 रहता तो यक्स को 3 बार लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो इसलिए यक्स को हमने 2 बार लिख दिया। अब इसको छोटा करिए, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2। कैसे लिखा हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 को मैं ऐसे छोटा कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप गुणनखंड का सहारा ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए 3 बार 2 आया है, वही मैंने लिखा हूँ, इसी तरह से किया जाता है। अगर आप डेली करेंगे तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको आराम से आ जाएगा। यह यक्स, अभी देखिए माइनस 3 यक्स। अब इस 12 को अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से,
यह 2 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 हो गया, 2 तिहाई 6। देखिए इस तरह से, यानी इसको अगर हम करते हैं तो हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जा रहा है। अब देखिए इन दोनों जगहों से हमें काम करना है। यहाँ और यहाँ में क्या कॉमन मिल रहा है? 2x, 2x। इधर मत जाइएगा, इधर का काम अलग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2x कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब है दोनों जगह से बराबर चीज निकाल के अलगे रखना है। तो जब 2x निकाल लेंगे तो यहाँ x बचेगा और ये प्लस हो गया। यहाँ से 2x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 2 और 2 बचेगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, लिख देंगे तो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अब इस जगह पे क्या मिल रहा है? x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कॉमन 3 मिलेगा। तो यहाँ पर -3 कॉमन ले लेना है। जब -3 निकालेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा। ये माइनस निकल चुका है, जब माइनस निकल जाएगा तो प्लस बचता है। मान लीजिए माइनस निकाल लिए तो कुछ नहीं बचा, तो कुछ तो बचेगा, तो प्लस बचता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनस को ना मैं माइनस गुणे प्लस लिख सकता हूँ। तो माइनस जब निकल जाएगा तो प्लस बचेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 3 निकल चुका है और 2 बचा है और 2 दूनी 4, इस तरह से। अब यहाँ और यहाँ देखिए क्या मिल रहा है? यहाँ x+4 है, यहाँ x+4 है, तो x+4। ठीक है, यह हो गया कॉमन। यहाँ से जब ये निकाल लेंगे तो 2x बच जाएगा और यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? -3। ठीक है, और यही हम लोगों का गुणनखंड हो गया और यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। तो हमने आपको बताया है कि क्या करना है। पहले आपको पहले इन दोनों का गुणा करना है। किसका किसका? शुरू में और अंत में जो है उनका गुणा। तो 8 का और 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 24 हो गया। अब इसके बाद हमें इसको 2 टुकड़ा करना है। 2 टुकड़ा करना है कि गुणा करे तो वही आ जाए और उसको जोड़ दे तो ही बीचवा में का नंबर आ जाए 14। तो इसको अगर हम 2 टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़ा हम ले लेते हैं 12 और दूसरा टुकड़ा ले लेते हैं 2। इनका गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। और अगर इनको हम जोड़ देते हैं इन दोनों को, क्योंकि जोड़ना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है। ठीक है, प्लस है तो इनको प्लस करना, यहाँ माइनस रहता तो माइनस करना पड़ता। तो इनको जोड़ने पे हमारा बीच का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये सेटिंग सही है। अब सुनिए आगे का काम। इसको पहले हम लोग उतार लेते हैं। 3x² ई माइनस, अब ये 14 को हटाना है। 14 को हटा के ये लिखना है कितना? 12 + 2। ठीक है, ई एक्स हो गया और प्लस 8। ठीक, अब देखिए 3x² ये माइनस माइनस यही रहने दीजिए। अब x का गुणा अंदर करिए, अब ये अंदर चलेगा, तब 12 में गुणा होगा x का तो 12x हो जाएगा। अब प्लस, ये प्लस का निशान लगा दिए। अब इस x का गुणा 2 में करें तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2x। अब ये देखिए ये 2x हो गया, अब ये कोष्टक बंद, अब प्लस 8। अब इसका काम खत्म हो गया है तो इसको हटा दिया जाए। अब देखिए, अब एक बात बता रहा हूँ, 3x² लिख लीजिए। अब देखिए ना, याद रखिएगा कोष्टक के बाहर अगर माइनस है तो जब हम इसको हटाएंगे कोष्टक तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। यह 12x ना प्लस में है, कुछ नहीं रहता है तो प्लस माना जाता है, तो यह माइनस इस प्लस को बदल देगा, सही माइनस हो जाएगा, फिर ये लिख देना है। ठीक, और यह माइनस इस प्लस को भी बदल देगा, तो ये प्लस बदल के माइनस हो जाएगा और यह 2x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 8। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं। अब इसको हमें तोड़ के बड़ा कर देना है। ठीक है, इसको मतलब छोटा छोटा जो है इसको अब खोल देना है। अब इसके बाद हमको करना क्या है? दो दो लोगों का जोड़ा बनाना है। इसका ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। अब बताइए, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x, x 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। नीचे जो रहता है
उतनी बार लिखा जाएगा जो ऊपर कह रहा है। यह हो जाएगा, इसको हम खोलेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसको मैं 2 × 2 और × 3 कर सकता हूँ। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, और यह यक्स बगल में। ठीक, यहाँ पर आइए, ये -2x हो गया और प्लस, इसको मैं खोलूंगा ना तो 2 2 2 इस तरह से हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे 3x, यहाँ पर भी 3x है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं लेना है। यहाँ पर हम लोग 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x बचेगा क्योंकि यह निकल जाएगा तो x बच गया, माइनस यहाँ से 3x निकलेगा तो ई बचेगा, और 2 दूनी 4 करके मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर, अब यहाँ पर हम ना कॉमन क्या मिलेगा हमारे पास, केवल 2 मिलेगा। x यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा, 2 दोनों जगह है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। अब इसके बाद हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस और ये 2 निकल जाएगा तो x बच जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं माइनस लगा दूंगा, और 2 निकल गया है तो 2 दूनी 4 करके लिख दूंगा। ठीक, ये माइनस देखिए, यहाँ माइनस था, यहाँ नहीं था, तो यहाँ जब नहीं था ना, तब मैं इस प्लस को चाहूँ तो 2 बार माइनस लिख सकता हूँ। आप प्लस को अगर 2 भाग करेंगे तो यह 2 ठे माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक माइनस और एक थे ऐसे वाला, एक थे ऐसे है, एक थे ऐसे है, तो 2 बार हो गया कि नहीं, तो वही चीज है। तो इस प्लस में 2 ठे माइनस छिपा हुआ है, तो एक से मैंने निकाल लिया, क्योंकि यहाँ से निकाल रहा हूँ तो यहाँ से भी निकालना पड़ेगा, तो एक से निकाल लूंगा जो खड़े है, तो एक से माइनस बच जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इन दोनों जगहों पर x-4 कॉमन हो जाएगा, x-4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3x, यहाँ क्या बचेगा, ये निकल जाएगा -2। ठीक है, और यही हम लोगों का गुणनखंड हो गया, और यही हम लोगों का आंसर हो गया। ये प्रश्न आप कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना आया, नहीं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम बता देते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।